भाई आराम कस्तूरी तिलकम राजपटले सर्वांगे हरिचंदनम कुनलितं कंठे च मुक्तावली गोपाति परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां सर्वज्ञानी रक्षे कोई ना परेशान हूँ मैं लिए इतिहास है। पहले इसका नाम बरेली हुआ करता था, जो बाद में चेंज करके रायबरेली किया गया सर। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर तापीय परियोजना है, एनटीपीसी ऊंचाहार, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री बछलावा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मिल एरिया में है सर। जनपद के राजनीतिक परिदृश्य से जनपद में 6 विधानसभाएं हैं सर। जनपद का 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख पॉपुलेशन सर इसमें है जनपद में। 2 विधान परिषद सदस्य हैं सर और लगभग 80% हिंदू आबादी है, 19% मुस्लिम आबादी है, सिख ईसाई जैन बाकी सब लोग हैं सर। जनपद में सर किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा या धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है। जनपद काफी शांत माना जाता है सर। क्राइम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम इस जनपद में नहीं है सर। 6 तहसीलें हैं सर, नगर पालिका 1 है, नगर पंचायत 9, ब्लॉक 18 है, सीओ सर्किल 5 है सर। यहाँ पर थाने 20 हैं और पुलिस चौकियां 35, हमारे फायर स्टेशन 4 है सर यहाँ पर। और टोटल जो पुलिस बल है सर, टोटल पुलिस बल कांस्टेबल से लेके एसपी तक सर 3014 का पुलिस बल है सर टोटल यहाँ पे। थाना चंदापुर जो नया थाना बना है सर, ये 23 गांव का थाना है, 23 गांव है सर यहाँ पर, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और यह मुख्यतः थाना महाराजगंज से 21 गांव कट के बना है सर। 2 गांव इस थाने में मिल एरिया थाना क्षेत्र के आए हैं। टोटल 23 गांव हैं सर। इस गांव में सर बीट बना दी गई है, हल्कों में डिवाइड कर दिया गया है सर। 3 हल्के इस थाने को डिवाइड किया गया है सर। जो जनशक्ति थी, जनशक्ति का भी यहाँ पर पूर्ति कर दिया गया है। लगभग 20 लोगों की नियुक्ति सर कर दी गई है, 4th क्लास नियुक्त कर दिए गए हैं। CCTNS परियोजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है सर। FIR दर्ज हो रही है, पूर्ण रूप से थाना स्थापित हो चुका है। थाना अध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं, लगभग 10 दिन पहले प्रशांत द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं सर। तो पूर्ण रूप से थाना हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया सर। एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने सृजित किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए शासन ने एक नया थाना सृजित किया है। ये जनपद का 20वां थाना है। इससे लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज थाने तक जाते थे उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो BPRND एक जो संस्था है इसने मानक, जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक तय करती है, उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक RTC चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर। यहाँ 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी की रहेगी। और शासन की वरीयता आप सभी लोग अवगत हैं कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रहती है।
और सरकार का मानना है कि जब अमन चैन रहेगा, पीस रहेगी और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ निवेश भी प्राप्त होगा। सर, साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की जो का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया है और वहाँ भी चीज़ों को, साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस भी शामिल है। और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी हम लोगों ने कहा है कि जो यहाँ विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय पे वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को, विशेषकर जो छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो कि 10 से 15 वर्ष की उम्र की हैं, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर उससे बचें। तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि I4C एक अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में एक यूनिट खोला गया है जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कि कितने कंप्लेन प्राप्त हुई और उसमें से कितने FIR में कन्वर्ट हुए। तो शीर्ष प्राथमिकता पे शासन की तरफ से चल रही है और आवश्यकता होगी तो हम लोग आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक अपना बढ़ाएंगे। और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो है एस्पेक्ट रहेगा जिस पर हम उनको लड़कों को ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 उपनिरीक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेंड हैं इस तरह के अपराधों से डील करना। सर, ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑर्गेनाइज क्राइम तोड़ना हो, सब कुछ एकदम ध्वस्त हुआ है। तो 31 मई के बाद भी आपको मिलता रहेगा नेतृत्व या नहीं? ये सब चीज़ें तो एक सामान्य प्रक्रिया है सरकारी नौकरी में। ये सारी चीज़ें, इसका पूरा श्रेय सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है जिन्होंने सबसे पहले इस क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और पुलिस को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा किसी भी अन्य प्रकार के इंटरफेरेंस से, जिससे इसके परिणाम आए। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही जो महाकुंभ हुआ वो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल है कि इतने लोग 45 दिन के अंदर 66 करोड़ 30 लाख लोग आए और बिना उस दौरान कहीं कुंभ क्षेत्र में न कोई घटना, तो कोई दुर्घटना, न कोई मर्डर, न कोई अन्य प्रकार के क्राइम हुए। तो ये सब दिखाता है कि शासन का कितना कमिटमेंट है इसके प्रति।